Good morning, students. Welcome to the new lecture of Building Construction and Materials. As you all know that we have completed the third unit. Okay, that was based on stoneworks, dam proofing, okay, arches and lintels. We have completed these topics in previous lectures, and today we will going to start the new unit, that is unit number 4, and the new topic about roofs and floors. Okay, as you can see in front of your screen, the unit number 4 consists of various topics such as floors and roofs, in which we will study about the floors, principle, types and method of construction, different types of floor finishes, different types of tiles. Then we will move to the roofs. Okay, what is the flat roof, what is pitch roof, what are the roof covering materials, okay, their types, their construction features, thermal expansion. These are the topics from unit number 4. Okay, so unit number 4 consists of only two things, that is first is floors, then roofs. Okay, so let's start the unit number 4. See, floor finishes. First of all, what is floor? Floor क्या होता है basically? Structural component made to provide a level surface. एक फ्लोर का मीनिंग क्या होता है? एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है जो कि एक लेवल सरफेस प्रोवाइड करता है। जैसे कि आपका ग्राउंड फ्लोर पे जिस पे आप हम खड़े रहते हैं, ठीक है ना, क्या है? एक लेवल सरफेस है। इट्स अ स्ट्रक्चरल एलिमेंट which is made to provide a level surface. ठीक है, it is a horizontal sanitary surface that supports the occupant of the building, furniture and equipments. इसका मीनिंग क्या है? एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है ना, जो कि सपोर्ट करता है किसको? बिल्डिंग में रहने वाले, यानी कि जो ऑक्यूपेंट्स है बिल्डिंग के, जहाँ जो बिल्डिंग में रहते हैं लोग, पीपल, ठीक है ना। देन फर्नीचर, जो भी आप टेबल्स, चेयर्स, ठीक है ना, जो भी आप अलमेरा वगैरह जो भी हम उस पर रखते हैं, उस पर रेस्ट कराते हैं उस फ्लोर सरफेस पे, ठीक है ना। देन इक्विपमेंट्स, जाके आप कुछ भी बोल सकते हो, टीवी, फ्रिज, ठीक है ना, जो भी चीज़ है हम इसमें इक्विपमेंट जो भी आ सकती है, मशीन आ सकती है। सो तो ये सारी चीज़ें इसमें आती है फ्लोर्स में। फ्लोर्स क्या है? एक तरह का कंपोनेंट है जो कि लेवल सरफेस है और जो कि सपोर्ट करता है ऑक्यूपेंट्स को, फर्नीचर को और इक्विपमेंट को। ये चीज़ तो हमको बेसिक पता है फ्लोर्स क्या होता है। उसके बाद फ्लोर क्या होता है तो आपको पता है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लोर। अब एक फ्लोर किस तरह कंसिस्ट होता है, तो देखिए फ्लोर में भी क्या होता है ना, सबसे पहले तो एक सब बेस होता है, ठीक है ना। सब बेस के बाद उस पर एक इस तरीके से बेस कॉन्क्रीट आता है, ठीक है। ये सबसे नीचे सब बेस होता है, फिर इस पे बेस कॉन्क्रीट आता है और सबसे ऊपर होता है फ्लोर फिनिश, ठीक है। इसके ऊपर एक्चुअली में जो टाइल्स वगैरह लगती है ना, वो होती है फ्लोर फिनिश। तो इस तरीके से ये क्या होती है? टाइल्स वगैरह के लिए जगह है। ये क्या है? पूरा कॉन्क्रीटिंग है और ये एक बेस प्रिपेयर किया जाता है, सब बेस। तो इसमें देखिए एक चीज़ समझिए कि कंस्ट्रक्शन जो है ग्राउंड फ्लोर का थोड़ा सा अलग होगा। फर्स्ट फ्लोर में क्या होता है, फिर स्लैब आ जाता है। स्लैब के ऊपर फिर हम एक कंक्रीट का एक लेयर प्रोवाइड करते हैं, फिर फ्लोर फिनिशिंग वगैरह यानी कि टाइल्स प्रोवाइड करते हैं। सिमिलरली जब आप ग्राउंड फ्लोर पे देखोगे, जब प्लिंथ के बाद जब हम उसे फिल कर देते हैं, ठीक है ना, उसे हम पूरी तरीके से क्या कर सकते हैं, एयर को रिमूव करते हैं, कॉम्पैक्ट करते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद फ्लोर फिनिशिंग में काफ़ी चीज़ें उसमें होती है। जो सब बेस होता है ना, उसमें काफ़ी चीज़ें होती है, बोल्डर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट फ्लोर पे थोड़ा सा अलग हो जाता है, उसके लिए जो सब बेस है वो चेंज हो जाएगा, ग्राउंड फ्लोर के लिए सब बेस अलग होगा, ठीक है ना। ये चीज़ आप समझिए। यहाँ पे डिटेल में हम इसको देखेंगे आगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपको एक फ्लोरिंग मटेरियल सिलेक्ट करना है। फ्लोरिंग मटेरियल का मीनिंग यहाँ पे हो सकता है कि मैं टॉप सरफेस की बात कर रहा हूँ, जैसे कि आपको दिखती है टाइल्स, कई दफ़ा आपको दिखता है कि सिंपल कंक्रीट का लेयर होता है। तो आप कौन सा वाला मटेरियल सिलेक्ट करोगे फ्लोरिंग के लिए, ठीक है ना। आपको फ्लोरिंग करना है। लास्ट में जो आपको दिखेगा, जो टाइल्स लगाते हैं हम, कंक्रीट की फ्लोरिंग करते हैं, वुड की फ्लोरिंग होती है। तो आपको कैसा सिलेक्ट करोगे कि आपको कंक्रीट का यूज़ करना है, टाइल्स का यूज़ करना है या वुड का यूज़ करना है, ठीक है ना। तो उसके कुछ पॉइंट्स है जिसके ऊपर हम इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि क्लीनिनेस, ठीक है ना। द फ्लोरिंग शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग क्लीन इजीली एंड इट शुड बी नॉन एब्जॉर्बेंट। जो भी आप फ्लोरिंग मटेरियल सिलेक्ट कर रहे हो वो आसानी से साफ हो जाना चाहिए और वो पानी को एब्जॉर्ब, यानी कि कोई भी लिक्विड को एब्जॉर्ब ना करे, वो नॉन एब्जॉर्बेंट होना चाहिए,
सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ रेजिस्टेंस, शुड हैव इफेक्टिव रेजिस्टेंस अगेंस्ट नॉइज, फायर, डैम्प, एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑयल, ग्रीस। देखिए वो एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, ऑयल, ग्रीस, वाटर, कोई भी चीज़ ऑब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। उसके अलावा अगर हम ग्राउंड ग्राउंड फ्लोर पे है, फर्स्ट फ्लोर पे अगर आपने मटेरियल सेलेक्ट किया है, फर्स्ट फ्लोर पे ग्राउंड फ्लोर की आवाज़ ना जाए, तो नॉइज रेजिस्टेंस भी होना चाहिए। इसके अलावा फायर प्रोटेक्शन ज़रूरी है, आज की डेट में फायर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, फायर प्रोटेक्शन। आफ्टर दैट डैम प्रूफिंग के बारे में हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़े हैं, ठीक है ना। जो मॉइस्चर आ जाता है, मॉइस्चर वगैरह, इस पे मॉइस्चर को ये रजिस्ट करना चाहिए, ठीक है ना। मॉइस्चर ट्रांसफर नहीं होना चाहिए एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर। आफ्टर दैट ड्यूरेबिलिटी, द फ्लोरिंग शुड हैव सफिशिएंट रेजिस्टेंस टू वियर and temperature changes, disintegration with time and decay. Tiles, marble, terrazzo, concrete, mosaic, etc. are the considered to be the best types. ड्यूरेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है? ड्यूरेबल होना, यानी कि लॉन्ग रनिंग होना। अगर वो लॉन्ग रनिंग कब होगी? जब उसका मटेरियल अच्छा होगा, ठीक है ना। जब वो स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग कब होगा वो? जब वो वियर के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस क्रिएट करे, ठीक है ना। रेजिस्टेंस हो उसका वियर पे, टेम्परेचर चेंजेस अफेक्ट ना करे, डिसइंटीग्रेशन में टाइम एंड डीके ना हो उसमें। अगर इन सब के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, यानी कि ये सारी चीज़ें उसमें नहीं है, ठीक है ना। यानी कि वो डिसइंटीग्रेट नहीं होता है, टेम्परेचर चेंज का इफेक्ट नहीं है, तो हम बोल सकते हैं इट्स अ ड्यूरेबल मटेरियल। आफ्टर दैट टाइल्स है, मार्बल है, टेराजो है। हम ये सारे टाइप्स देखेंगे कि टाइल्स में, मार्बल में, टेराजो फ्लोरिंग जो कि आपने काफ़ी दफ़ा देखे है, लेकिन शायद आपको उसका नाम पता ना हो। कंक्रीट फ्लोरिंग आपने देखे है, मोज़ेक फ्लोरिंग भी आपने देखे है। तो ये कुछ ऐसी फ्लोरिंग्स है जो हमेशा बेस्ट मानी गई है, ठीक है ना। अब ये क्यों बेस्ट मानी गई है, इसमें क्या खासियत है, वो हम जब टाइप्स ऑफ फ्लोरिंग मटेरियल आएगा तब देखेंगे, ठीक है। उसके बाद है स्मूथनेस, द फ्लोर शुड बी स्मूथ एंड शुड बी इवन बट नॉट स्लिपरी। अब यहाँ पे एक समझिए, स्मूथ फ्लोर में और स्लिपरी फ्लोर में बहुत फर्क है, ठीक है ना। स्मूथ फ्लोर में और स्लिपरी फ्लोर में बहुत फर्क है। स्लिपरी फ्लोर में क्या होता है कि थोड़ा सा भी अगर वहाँ पे वाटर जमा हो गया, पानी जमा हो गया, तो एकदम से हम स्लीप हो सकते हैं, ठीक है ना। स्लिपरी नहीं होना चाहिए, लेकिन वो स्मूथ होना चाहिए, ठीक है ना। दिखने में अच्छा होना चाहिए, एकदम शाइनिंग ज़रूर होना चाहिए, बट इट शुड नॉट बी स्लिपरी। ये कुछ मटेरियल ऐसे होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अपीयरेंस, देखिए अपीयरेंस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जो भी आप फ्लोरिंग मटेरियल आप पैसा खर्चा करते हो, तो दिखने में भी अच्छा होना चाहिए। आजकल जैसे कि मार्बल है, वो दिखने में काफ़ी अच्छा है, अपीयरेंस में बहुत अच्छा है मार्बल, ठीक है। इस तरीके से ग्रेनाइट के नए नए मॉडल्स आए, नए नए मटेरियल्स आए जो कि दिखने में काफ़ी अच्छे। सो अपीयरेंस वाइज इट शुड बी गुड, ओके। सो द फ्लोरिंग शुड गिव प्लीजेंट अपीयरेंस एंड शुड प्रोड्यूस डिजायर्ड कलर इफेक्ट एंड आर्किटेक्चरल ब्यूटी। अब देखिए इसमें अलग अलग कलर्स में आते हैं, और आर्किटेक्चरल व्यू से भी काफ़ी खूबसूरत दिखते हैं, बहुत ब्यूटीफुल दिखते हैं। तो ये अलग अलग अपीयरेंस के हिसाब से भी होता है मटेरियल, ठीक है। After that, hardness. It should be sufficiently hard to resist indentation marks, imprints, etc. likely to be caused by furniture, shifting, equipments, etc. जब हम शिफ्टिंग करते हैं या एक जगह से दूसरी जगह पे फर्नीचर को मूव करते हैं, सो जो हार्ड मटेरियल अगर हार्ड नहीं है तो क्या होगा, फ्लोरिंग में क्या आ जाए, स्क्रैचेज आ जाएंगे, मार्क्स आ जाएंगे, हार्ड, जो जिसे हम इंडेंटेशन मार्क्स बोलते हैं, तो ये सब आ जाते हैं। इसलिए जो मटेरियल होगा, इट शुड बी सफिशिएंटली हार्ड टू रेजिस्ट these थिंग्स, रेजिस्ट इंडेंटेशन मार्क्स, ओके। सो इट शुड बी hard, it should be sufficiently hard to resist these indentation marks and imprints, etc. Okay. After that, maintenance. Okay, every material should have a least maintenance. Okay, flooring material should require least maintenance. Repairs can be done easily. Tiles, marble, terrazzo, concrete requires less maintenance. कोई भी मटेरियल हो फ्लोरिंग का, इट शुड रिक्वायर लीस्ट मेंटेनेंस। आपके हिसाब से उसे आपको कम से कम उसे मेंटेन करना पड़े, ज़्यादा उसमें कॉस्ट ना जाए, रिपेयरिंग कॉस्ट कम से कम है, हमें ऐसे मटेरियल को सिलेक्ट करना है। तो ऐसा माना गया है दैट टाइल्स, मार्बल, टेराजो, कॉन्क्रीट एक्सेट्रा हैव लेस मेंटेनेंस, ओके, इनका मेंटेनेंस कम माना गया है। सिमिलरली इनके अलावा भी कुछ ऐसे होते हैं जो कि हार्ड नहीं होते, तो वो टूट जाते हैं, छोटे छोटे इसमें प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो हमें उसे रिप्लेस करना पड़ता है। लास्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉस्ट। सबसे इम्पोर्टेंट एक्चुअली में कॉस्ट होता है, कोई भी हो। सबसे इम्पोर्टेंट अगर किसी भी मटेरियल के सिलेक्शन में फ़र्क आता है तो कॉस्ट की वजह से ही आता है, ठीक है ना।
तो कॉस्ट क्या है देखिए, द फ्लोरिंग शुड बी इन कंफॉर्मिटी विद द टाइप ऑफ बिल्डिंग, मार्बल्स आर वेरी कॉस्टली। देखिए कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपको पता ही है। क्लाइंट्स के लिए कॉस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी चीज़ें बाद में आती है। एक आप बोल सकते हैं ये सच्चाई है। मार्बल्स जो है वो काफ़ी कॉस्टली होता है, लोग ज़्यादा मार्बल्स यूज़ नहीं करते हैं, इट्स अ वेरी कॉस्टली मटेरियल। अदर देन मार्बल दे विल यूज टाइल्स, टेराजो, कॉन्क्रीट एक्सेट्रा। So marbles considered to be very costly, but some people, due to its good appearance, they keep marble as a flooring material without thinking about the cost. Okay, those who are having enough money, they can buy marbles, but other people, those who don't have enough money, will think about the tiles, different types of flooring materials. Okay, so marbles are costly. That's why people use different other materials. Okay, which is comparatively you can compare these materials with marbles. For example, different types of granite tiles. Okay, these are, you can see when we will see about the types of flooring material, you will see that marbles, and there are lot of materials which is similar to marbles. Okay, so we can use these materials instead of marble because of the cost. So let's move to the next thing, that is, so I hope you have understood about this selection of flooring materials. Okay, the next is the types of flooring, very important, types of flooring। देखिए टाइप्स ऑफ फ्लोरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फ्लोरिंग में क्या क्या आता है। स्टोन, सबसे पहले हम देखेंगे स्टोन फ्लोरिंग। इसमें देखिए मार्बल, ग्रेनाइट, कोटा स्टोन, ये तीन आते हैं स्टोन में, याद रखिएगा। स्टोन में क्या आता है, मार्बल, ग्रेनाइट और कोटा स्टोन। उसके बाद टाइल अलग है, टाइल में क्या आता है, सेरामिक आती है और एक वेट्रीफाइड आती है। उसके बाद थर्ड देखेंगे हम टेराजो फ्लोरिंग क्या होती है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ब्रिक एज फ्लोरिंग क्या है, सीमेंट कॉन्क्रीट फ्लोरिंग क्या होती है, टिम्बर फ्लोरिंग क्या होती है, पीवीसी शीट की फ्लोरिंग क्या होती है। ये कुछ अलग अलग टाइप्स है, कोशिश करेंगे हम इसे कवर करने की, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले स्टोन फ्लोरिंग। स्टोन फ्लोरिंग, देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्टोन फ्लोरिंग। मार्बल, ग्रेनाइट, कोटा, जैसे अभी आपने देखे, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फ्लोरिंग, मार्बल, ग्रेनाइट एंड कोटा। मार्बल फ्लोरिंग सबसे पहले देखते हैं। मार्बल फ्लोरिंग is commonly provided in places of worship and in public building having rich specification। मार्बल्स जो कि दिखने में काफ़ी, एक बोल सकते हो आप, अपीयरेंस में बहुत अच्छा होता है। तो ये जनरली ऐसी जगह पे यूज़ करते हैं जहाँ पे दिखने में अच्छा हो, एक फिनिशिंग अच्छी हो, सफाई आसानी से हो जाती हो। मार्बल की एक खासियत वहाँ पे क्लीनिनेस है, ठीक है ना, सफाई आसानी से हो जाती है। तो मार्बल फ्लोरिंग जो है वो कॉमनली कहाँ पे यूज़ की जाती है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, यानी कि मॉस्क में, ठीक है ना, चर्चेज में, टेम्पल्स में, जहाँ पे लग रहा है ऐसा, तो वहाँ पे पब्लिक बिल्डिंग्स में, और पब्लिक बिल्डिंग्स में भी यूज़ की जाती है ज़्यादा, तो वहाँ पे मार्बल फ्लोरिंग यूज़ की जाती है। मार्बल आपको पता है दिखने में कुछ इस तरीके से होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्बल, ये वाइट मार्बल है, ठीक है। इसके अलावा कलर्ड मार्बल भी आते हैं, देखिए आप, इसे ग्रीन बोलते हैं, इसे मकराना बोलते हैं। ये देखिए पिंक मार्बल भी आता है, ब्लैक मार्बल भी आता है। आपको हमेशा लगता होगा मार्बल हमेशा वाइट है, ऐसा नहीं, मार्बल के अलग अलग कलर्स भी, ठीक है। हमेशा हम सोचते हैं कि मार्बल हमेशा वाइट कलर में हो, लेकिन उसके अलग अलग है। मार्बल स्टोन का सबसे बेस्ट एग्जांपल जो स्ट्रक्चर है वो ताजमहल बना हुआ है, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के मार्बल्स भी आते हैं। सो मार्बल्स है। अब देखिए लेइंग ऑफ मार्बल, अब यहाँ पर ही हम समझते हैं कि जब हम एक मटेरियल को सिलेक्ट करते हैं तो उसे किस तरह रखा जाता है, किस तरह कंसिस्ट होता है वो, देखिए यहाँ पे। The size laying of marble flooring. The size of marble slab to be used in flooring depends upon the pattern to be used। जो भी पैटर्न में आपको यूज करना है, बॉक्स हो सकते हैं, वो ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, इस तरीके से आपको यूज करना है। The slab for normal works requires a rectangular shape and their thickness varies from 20 to 40 mm। अब देखिए क्या होता है, सबसे पहले जो मार्बल का लेयर है उसके नीचे क्या होगा, कंक्रीट का स्लैब होगा, थिकनेस होगी, कितनी थिकनेस होती है, 20 to 40 mm। द फ्लोरिंग लेड ऑन अ प्रिपेयर्ड सबग्रेड ऑफ कंक्रीट और ऑन आरसीसी फ्लोर। जो भी जिसके ऊपर भी हमको टाइल्स को रखना है वो किसके ऊपर रखेंगे, कंक्रीट का सबग्रेड रहेगा या आरसीसी फ्लोर रहेगा। जैसे कि एक फ्लोर का कास्ट हो गया, तो अगर फर्स्ट फ्लोर पे आपको बनाना है तो उसका सब बेस क्या हो जाएगा, आरसीसी का जो फ्लोर है। बिफोर लेइंग ऑफ फ्लोरिंग द सबग्रेड इज क्लीन, वेटेड एंड मॉप प्रॉपर्ली। जैसे ही आपको टाइल्स के ऊपर बिछाना है तो हम क्या करेंगे, सबग्रेड को साफ करेंगे, ठीक है ना,
उसे पूरी तरीके से क्लीन कर देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, देन अ लेयर ऑफ बेडिंग mortar which can be 1:4 सीमेंट। 1:4 का मतलब 1 part of cement, 4 part of coarse sand, और lime mortar is prepared on average thickness of about 20 mm under the area of each slab। देखो मैं सिंपल बताता हूँ, जैसे कि ये एक हमारा आरसीसी का फ्लोर हो गया, ये हमारा फर्स्ट फ्लोर का आरसीसी कास्ट हुआ स्लैब ऐसा फ्लोर हो गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे पूरी तरीके से क्लीन कर लेंगे, साफ कर लेंगे इसको। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, देना लेयर ऑफ बेडिंग mortar 1:4, याद रखेंगे 1:4 का एक बेडिंग mortar लेंगे। फिर क्या करेंगे हम, ये 1:4 का इस तरीके से एक mortar का लेयर यहाँ पे इस तरीके से बिछा देंगे। ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा ये हमारा मटेरियल, ठीक है ना। ये क्या था, आरसीसी फ्लोर था जो कास्ट हुआ स्लैब, उसके ऊपर भी हम एक थिकनेस, कितना थिकनेस 20 mm का सीमेंट का एक लेयर डालेंगे, सीमेंट mortar का, ठीक है। इतना कर लिया आपने। उसके बाद क्या करेंगे, देन अ मार्बल स्लैब इज लेड ऑन द टॉप ऑफ द बेडिंग mortar, प्रेस्ड एंड टैप विद अ वुडन मैलेट। इसके बाद क्या करेंगे हम, ये जो हमारा टाइल्स है, जो भी हमारी टाइल्स है, इस टाइल्स को इसके ऊपर रखेंगे। जैसे कि मैं एक लाइन के जरिए टाइल्स को बताता हूँ, इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जरा सा। ये हमारी ये पिंक कलर का सपोज हमने टाइल्स सेलेक्ट की, तो अब क्या करेंगे, फिर इसके ऊपर ये टाइल्स रखेंगे, ये एक टाइल्स, फिर कुछ दूरी पे ये दूसरी टाइल्स, फिर कुछ दूरी पे ये तीसरी टाइल्स। इस तरीके से हम टाइल्स को यहाँ पर रखते जाएंगे। टाइल्स को इस तरीके से प्लेस करने के बाद, ठीक है ना, टाइल्स को प्लेस करने के बाद अब क्या करेंगे, एक वुडन मैलेट आता है, वुडन मैलेट कुछ इस तरीके से होता है, इसको फिर प्रेस करेंगे। वुडन मैलेट मतलब एक लकड़ी का एक टुकड़ा ही है। फिर उसे हम अंदर की तरफ इस तरीके से हल्का सा प्रेस करते जाएंगे, हल्का सा प्रेस करते जाएंगे अंदर की तरफ, ठीक है, ताकि टाइल्स उसमें अटैच हो जाए अच्छे से। तो इस तरीके से मार्बल का जो लेइंग ऑफ मार्बल है, यानी कि मार्बल फ्लोर इस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अभी ये देखिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल ये एक आपके आरसीसी स्टेयर केस है। सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो है ये बेडिंग mortar है, याद रखेंगे ये क्या है, बेडिंग mortar है। 20 mm की थिकनेस थी इसकी, अभी हमने पढ़े, देखो यहाँ पे बेडिंग mortar है जिसकी 1:4 का 20 mm की थिकनेस है, ठीक है। ये बेडिंग mortar ले लिया। फिर उसके बाद क्या करें, ये पूरा जो स्लैब है, ये जो ठीक है आप बोल सकते हो मार्बल का जो, ठीक है ना, ये देखिए आप मार्बल का जो स्लैब है, मार्बल स्लैब यानी कि मार्बल की जो शीट है, इसे हम इसके ऊपर रखेंगे और एक वुडन टैप करेंगे, वुडन से ऊपर से इस तरीके से उसको प्रेस करेंगे अंदर की तरफ, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे कास्ट किया जाता है इसको, ठीक है। ये देखिए मार्बल के शीट्स रखी हुई है। उसके बाद आप हमेशा देखे होंगे मार्बल को फिनिशिंग भी की जाती है, मशीन आपने देखे होंगे पूरा घूमती है, पूरी तरीके से क्लीन करती है, साफ करती है, ठीक है। अच्छा एक चीज यहाँ पे याद रखेंगे, मैं एक चीज बता रहा था आपको कि ये जो आपने शीट्स लिए, इनके जो बीच का गैप है, इसे हम कंक्रीट से फिल करेंगे, इसको एकदम अटैच करने की करेंगे एक दूसरे से। बीच में हल्का सा एक कंक्रीट का लेयर होता है, बहुत बारीक सा, लेकिन वो दिखता भी नहीं है, ठीक है, ताकि ये आसानी से एक दूसरे से अटैच हो जाए। देखिए यहाँ पे पूरा शीट्स रखी हुई है, उसके बाद ये फिनिशिंग हो रही है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि मार्बल जैसे ही बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे ब्यूटीफुल आप बोल सकते हो कि कंक्रीट के मटेरियल, ये सॉरी फ्लोरिंग के मटेरियल्स है, उसमें एक और चीज़ है जैसे कि ग्रेनाइट फ्लोरिंग। ग्रेनाइट फ्लोरिंग बहुत ही एक दिखने में भी काफ़ी अच्छी होती है। ग्रेनाइट हैज़ फाइन ग्रेन, इट इज़ हार्डर देन द मार्बल, और ये मार्बल से हार्ड होती है। देखिए इस तरीके से ग्रेनाइट फ्लोरिंग दिखती है, इस तरीके से पूरा ग्रेनाइट फ्लोरिंग होती है, बहुत बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं, या फिर आप छोटे छोटे ब्लॉक्स भी ला के रख सकते हैं। फर्क क्या है, मटेरियल का। ग्रेनाइट एक अलग स्टोन है, मार्बल एक अलग स्टोन है, ठीक है। ग्रेनाइट में बहुत सारे कलर होते हैं, ग्रीन, रेड, ब्लैक ग्रेनाइट। उसके बाद आता है कोटा स्टोन। कोटा स्टोन आपने देखे होंगे हमेशा, इस तरीके से दिखता है, हम जनरली वरांडास वगैरह में से रखते हैं। कोटा स्टोन इज कॉमनली 25 to 40 mm थिकनेस का होता है। इट शुड बी हार्ड, साउंड, डेंस एंड होमोजीनियस इन टेक्सचर। इट इज डन टू ऑब्टेन स्मूथ सरफेस, ठीक है ना। इस तरीके से भी होता है और वो स्मूथ भी होता है। ये कुछ इस तरीके से भी होता है और वो स्मूथ भी हो सकता है, दोनों होता है।
इसका जो लेइंग है बिल्कुल सेम होता है। अब देखिए जो भी आप पढ़ोगे, हर एक मटेरियल का जो लेइंग है वो बिल्कुल सेम होगा। अभी जो भी आप स्टोन्स पढ़ो या टाइल्स के बारे में पढ़ोगे, जैसे हमने मार्बल का देखे वैसे। देखो यहाँ पे ये बेडिंग मॉर्टर प्रिपेयर हुआ, उसके बाद इसको रखे और इस तरीके से इसको प्रेस करेंगे अंदर की तरफ। ठीक है, अब हम देखते हैं कि टाइल फ्लोरिंग क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट है टाइल फ्लोरिंग क्या होती है। टाइल्स तो आपने सुने ही है नाम, है ना। जनरली हमारे घरों में टाइल फ्लोरिंग होती है। ठीक है, टाइल्स और मार्बल में फ़र्क क्या है? मटेरियल के कंपोजिशन का फ़र्क है और साइज़ का भी फ़र्क है। टाइल जनरली टाइल्स जो होती है वो छोटी होती है एज़ कम्पेयर टू मार्बल। ठीक है, टाइल फ्लोरिंग, द यूज़फुलनेस ऑफ टाइल्स एज अ फ्लोरिंग मटेरियल इज ड्यू टू their pleasing appearance. It eliminates the possibility of cracks, quick execution of flooring. दिखने में अच्छा होता है, क्रैक्स वगैरह नहीं आते इसमें। इसके अलावा जल्द से जल्द हम इसको क्या कर सकते हैं, लेइंग कर सकते हैं, इसका एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम स्क्वायर, हेक्सागोनल और अदर शेप, मेड ऑफ क्ले, सीमेंट, कंक्रीट एंड टेराजो। अब ये जो बनती है ये तीन बहुत सारे मटेरियल से बन सकती है। इसमें मेन होता है क्ले से, सीमेंट कंक्रीट से और टेराजो से। ये मटेरियल इसमें होता है। ठीक है, available in different sizes and thickness, commonly used in residential buildings, houses, schools, hospital and other public buildings for floor to be laid quickly। जो फ्लोर आपको जल्द से जल्द बनाना है उसमें हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बेस जो है ऑलमोस्ट सेम ही होता है, कुछ छोटा सा चेंजेस हो गया उसमें, जैसे कि हमने टाइल्स में मार्बल में देखे। फ्लोरिंग में भी लेड ऑन अ रीजनेबली रिजिड surface of the base should be rough to form suitable key with bedding mortar। ठीक है ना, जो भी आप बेडिंग मोटर बनाओगे उस पर आप क्या करते हैं, जो सरफेस होता है, जैसे कि हम क्या करते हैं जनरली क्या होता है, जिसकी एक ग्राउंड फ्लोर हो गया, इसमें हमने कंक्रीट की एक वो की, तो इसमें हम हल्के हल्के से इस तरीके से मार्क बना देते हैं। ठीक है ना, मार्क बनाने से क्या होगा, जब बेडिंग मोटर आएगा, जैसे कि ब्रिक में होता है ना, ऊपर जो फॉर्क बनाते हैं, फॉग जो होता है, फ्रॉग जो होता है, सॉरी फ्रॉग जो होता है, उसके ऊपर क्या होगा, वो क्यों बनाया जाता है, ताकि जो मोटर आए ऊपर से वो एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट करे उस मटेरियल के साथ। ये जो मार्क जो हम एक्स्ट्रा जो इसमें डीप कट्स जो लगाते हैं। ठीक है, उसके अलावा द बेस अबाउट 35 to 50 mm बिलो द सरफेस ऑफ द फिनिश फ्लोर टू बी प्रॉपरली ग्रेडेड एंड फ्री फ्रॉम लूज अर्थ, डर्ट, डस्ट एंड लम्स। जो भी मटेरियल है, जो भी हम 35 to 50 mm का एक लेयर प्रोवाइड करेंगे, उसमें जो भी चीज़ें है, डस्ट डर्ट ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद लेइंग ऑफ टाइल्स। देखिए लेइंग ऑफ टाइल्स इज ऑलमोस्ट सेम एज द मार्बल। ठीक है, इसको हमको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मार्बल में हमने देखे थे बिल्कुल उसी तरीके से लेइंग किया जाता है। छोटा सा चेंज क्या है इसमें, देखो 1:4 भी हो सकता है, 1:3 हो सकता है। क्वांटिटी ऑफ वाटर शुड बी सच दैट इट गिव्स mortar sufficient amount of plasticity and also makes the mortar workable। mortar में थोड़ा सा हमें वाटर ऐसा होना चाहिए कि आसानी से वो फिनिशिंग हो जाए। एवरेज थिकनेस ऑफ बेडिंग मोटर कितनी होती है, 20 mm। थिकनेस अंडर द टाइल कितनी होगी, 10 mm, यानी कि टाइल्स के अंदर कितनी होगी, 10 mm। और इसे 12 to 24 आवर तक के मतलब हार्ड होने के लिए छोड़ दिया जाता है। बिफोर लेइंग द टाइल्स नीट सीमेंट स्लरी स्प्रेड ऑन द बेडिंग मोटर। ठीक है ना, टाइल्स को लेने के पहले हम क्या करेंगे, नीट यानी कि पूरी तरीके से गीली सीमेंट की जो स्लरी होती है पूरा बेडिंग मोटर के ऊपर डाल देंगे। जैसे कि ये देखिए यहाँ पर, जैसे कि एक बेडिंग मोटर है, इसके ऊपर एक गीला एक तरीके से लिक्विड डाल देंगे सीमेंट का। ठीक है ना, ताकि वो आसानी से चिपक जाए। ठीक है, लेइंग ऑफ टाइल्स इज ऑलमोस्ट सेम। देखिए इस तरीके से टाइल कटिंग मशीन है, टाइल कट रही है। अगर कोई टाइल्स, कई दफ़ा फ्लोरिंग एरिया ऐसा होता है कि टाइल्स को काटना पड़ता है पूरी फिल होने के लिए। ये जैसे मैं बोल रहा था ना, वुडन टैपिंग करते हैं। ठीक है ना, ये जो टाइल्स को टैप करते हैं, हम प्रेस प्रेस करते हैं अंदर की तरफ, तो इस तरीके से एक लकड़ी का जो वुडन जो एक टुकड़ा होता है, ठीक है ना, इससे हम अंदर की तरफ उसे टैप करते हैं। फिक्सिंग द टाइल आफ्टर लेइंग, जिसे हम बोले फिक्स करना टाइल्स को। उसके बाद विट्रीफाइड टाइल्स होती है। ये क्या होती है, प्री पॉलिश टाइल्स होती है। ठीक है ना, इसका ग्लेजिंग सरफेस होता है, मेड अप ऑफ सेम होमोजेनियस मटेरियल, मेड अप ऑफ white burning clay specially suited to the verification process।
हैज स्पेशल क्वालिटीज लाइक कॉम्पैक्शन, हार्डनेस, स्ट्रेंथ एंड अल्ट्रा लो वाटर एब्जॉर्प्शन। ये जो टाइल्स होते हैं विट्रीफाइड बहुत दिखने में भी अच्छी होती है, इसकी स्पेशलिटी, इसकी जो फीचर्स है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, विट्रीफाइड टाइल्स, ठीक है, मैन्युफैक्चर जो होती है वो कैसी होती है, वाइट बर्निंग क्ले होता है, उसे 1200 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। ठीक है ना। दिस फायरिंग एड्स अ टाइल्स दैट कंफर्म्स ऑल पैरामीटर्स। ठीक है ना। अब ये जो कैसी बनती है इसको हम डिटेल में पढ़ के कोई मतलब नहीं है। ठीक है, विट्रीफाइड टाइल्स के मेरिट और डिमेरिट देख लीजिए। विट्रीफाइड टाइल्स पे स्क्रैच नहीं आता है, फायर प्रूफ होती है, ड्यूरेबल है, इजी मेंटेनेंस है, स्लिपरी नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट, ग्लॉसी और वाइडली यूज इन कमर्शियल पर्पज। एक बार इसकी इमेज दिखाता हूँ, देखिए, ये स्लिपरी भी नहीं है लेकिन दिखने में अच्छी है, शाइनिंग है इसमें। ठीक है, शाइनिंग वगैरह है। अब इसके डिमेरिट्स क्या क्या हो सकते हैं, नॉन स्ट्रेन रेजिस्टेंस है और कॉस्टलियर है, यानी कि स्ट्रेन को रेजिस्ट नहीं कर सकती और महंगी भी है। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ याद रखें कि काफ़ी कॉस्टली तो होती है और स्ट्रेन रेजिस्टेंस नहीं है इसका, गंदा दिखता है फ्लोर कई दफ़ा। ठीक है, नेक्स्ट इज सेरामिक टाइल्स। सेरामिक टाइल्स क्या होती है, सेरामिक टाइल्स आर नॉट होमोजेनियस टाइल्स, फ्लोरिंग मेड ऑफ दीज टाइल्स आर बेसिक मटेरियल इज नोन एज सेरामिक टाइल फ्लोरिंग। बेसिक मटेरियल होता है कौन सा, क्ले, सैंड और क्रस्ट स्टोन से बनती है ये, इस तरीके से आपने देखे होंगे। जहाँ पे लेस इंपॉर्टेंट प्लेसेस है, ठीक है ना, वरांडास वगैरह है, जहाँ पे इतना आपको इम्पोर्टेंस नहीं देना है फ्लोरिंग को, वहाँ पे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डीमेरिट्स ऑफ सेरामिक टाइल्स, कैन नॉट बी यूज इन हैवी ट्रैफिक, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हो रहे हैं जैसे पब्लिक बिल्डिंग, वहाँ पे इसे यूज़ नहीं कर सकते। डज नॉट लास्ट फॉर टू लॉन्ग, काफ़ी देर तक ये, यानी ड्यूरेबल नहीं है इसका मतलब, काफ़ी देर तक वो लास्ट नहीं कर सकता। इसका सिर्फ एक ही एडवांटेज है कि वाटर रेजिस्ट करता है, इसके अलावा इसके एडवांटेजेस नहीं है, इसलिए इसे ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। इसके बाद सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग टाइल्स, ठीक है ना, these are available in plain cement, plain color tiles for general purpose। इसके अलावा टेराजो टाइल्स होती है चिप्स के साथ में, फिर हैवी ड्यूटी प्लेन सीमेंट कलर टाइल्स भी होती है, इसमें भी अलग अलग टाइप्स हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे चेकर्ड सीमेंट टाइल्स, ये आपने देखे होंगे ना, इस तरीके से इसे बोलते हैं चेकर्ड सीमेंट टाइल्स, ये फुटपाथ वगैरह पे लगाते हैं। ठीक है, फुटपाथ पे हम इसको लगाते हैं, इसको बोलते हैं चेकर्ड सीमेंट कॉन्क्रीट टाइल्स। इसका जो बोल सकते हैं आप, स्ट्रॉन्ग बहुत होती है। ठीक है, इसके भी साइज अलग अलग है, देखिए 200 बाई 22, 250 बाई 22, इसके जो डायमेंशन है, शेड नॉट एक्सीड 1 mm इन लेंथ, 1 mm ऑन लेंथ एंड ब्रेथ एंड 3 mm ऑन थिकनेस। ठीक है, इतना, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चेकर्ड सीमेंट कॉन्क्रीट टाइल्स कहाँ पे यूज होती है, इसकी इमेज फिर से देख लो, ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे यूज होता है, देखो, फुटपाथ पे, एंट्रेंस पे, स्टेयर केस, पब्लिक बिल्डिंग है, फूड ड्राइंग ब्रिज पे, फूड डायर ब्रिज पे, फिर उसके बाद पैसेजेस है, ड्राइव वेज है। ठीक है ना, फुटपाथ पे आपने सबसे ज़्यादा देखी है। बनती कैसी है, मिक्सचर ऑफ सीमेंट, नेचुरल एग्रीगेट, कलरिंग मटेरियल को एक साथ मिला के इसे बनाया जाता है। सब्जेक्टेड टू अ प्रेशर ऑफ नॉट लेस देन 140 kg पर सेंटीमीटर। इसकी चेकिंग जब करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, तो प्रेशर जो है उसको 140 पे रखा जाता है। ठीक है, टाइल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसमें, द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ चेकर्ड टाइल शैल नॉट बी लेस देन 5 mm, not more than 50 mm. The groove shall be uniform and straight. The depth of groove shall not be less than 3 mm. The edges of the tile may be rounded. ठीक है ना, ये कुछ इसके सीसी और इसमें डिफरेंस है, इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, टेराजो और मोज़ेक फ्लोरिंग, ये आपको थोड़ा सा देखना है, ये आप पहले भी देख चुके हो, आपको जस्ट ये याद कर, थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, हमेशा हमने इसे देखे। सबसे पहले देखते हैं फ्लोरिंग, सॉरी, मोज़ेक क्या होता है। मोज़ेक फ्लोरिंग में क्या होता है, flooring is made of marble chips laid on the thin layer of concrete topping, widely used in school, residential building, hospitals, offices and other public building। उसके बाद मोज़ेक, तो ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, सीमेंट कंक्रीट का एक हमने प्रिपेयर किया बेड। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, मार्बल के कुछ टुकड़े, कुछ छोटे छोटे से टुकड़े उसके अंदर मिक्स कर देते हैं, उसके बाद एक लेयर बनता है, तो वो बनता है मोज़ेक फ्लोरिंग।
सबसे ज़्यादा स्कूल में यूज़ कर, स्कूल में तो मैक्सिमम देखे होंगे आपने, अभी इमेज देखोगे तो याद आ जाएगा। स्कूल में, रेजिडेंशियल बिल्डिंग में, हॉस्पिटल में, ऑफिस में भी इसका यूज़ करते हैं। टेराजो फ्लोरिंग क्या होता है? ये भी स्पेशली प्रिपेयर्ड कंक्रीट सरफेस होता है कंटेनिंग सीमेंट एंड मार्बल चिप्स इन प्रोपोर्शन टू 1:12 टू 1:2। ठीक है ना, इसमें मार्बल चिप्स को ऐड किया जाता है। इमेज दिखाता हूँ आपको, सबसे पहले एक इमेज दिखाता हूँ, मोज़ेक फ्लोरिंग की एक इमेज दिखाता हूँ। ये देखो, ये इस तरीके से होता है मोज़ेक फ्लोरिंग, है ना, आपने देखिए ना। कंक्रीट तो होता है इसमें, साथ साथ में क्या होता है, ये जो छोटे छोटे से ब्लैक स्पॉट दिख रहे हैं, क्या मार्बल के टुकड़े, मार्बल के चिप्स है। ठीक है, तो इसमें मोज़ेक फ्लोरिंग मटेरियल क्या होता है, वाइट सीमेंट होता है, ग्रे सीमेंट भी होता है, मार्बल के चिप्स है जो कि इसमें ऐड करते हैं। ठीक है ना, कलर भी डालते हैं, अगर लग रहा है कि कलर चेंज करना है तो कलर्स भी डाल सकते हैं। इसमें प्रिपरेशन क्या होती है, एक सबग्रेड बनाया जाता है, इसका रेशियो 1:6 टू 1:12 होता है। इट इज 3 इंच डीप, 30 mm deep plain cement concrete is laid in the ratio of 1:2:4. Mosaic flooring में देखिए, the finishing layer of cement and marble dust mixed with marble chips. Cement and marble dust are mixed in the ratio of 3:1. सीमेंट और मार्बल का जो रेशियो है कितना है, 3:1। ठीक है ना, सीमेंट एंड मार्बल्स डस्ट विथ मार्बल चिप्स मिक्सड इन द रेशियो ऑफ 1:2। ठीक है, देखिए इस तरीके से ये फिर फाइनल आपको आउटपुट मिलता है। इस तरीके से आपने देखेंगे छोटे छोटे मार्बल के चिप्स है। सिमिलरली जब हम टेराजो फ्लोरिंग देखेंगे, ये देखिए मोज़ेक फ्लोरिंग का एक बेस्ट एग्जाम्पल है ना, ये जो देखो, जो छोटे छोटे स्पॉट्स दिख रहे हैं क्या, मार्बल की चिप्स है, और ये मटेरियल जो है पूरा वो कंक्रीट है। ठीक है, वाइट सीमेंट हो सकता है, ग्रे सीमेंट हो सकता है। देखिए मोज़ेक फ्लोरिंग है, सबसे पहले कंक्रीट का लेयर है, ठीक है ना, सीमेंट मॉर्टर है, फिर उसके बाद देखिए कंक्रीट का एक पूरा लेयर डालता है जिसे आप मोज़ेक फ्लोरिंग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद टेराजो फ्लोरिंग, टेराजो में आपने देखे थे, मोज़ेक और टेराजो में एक बेसिक फ़र्क बताता हूँ आपको, बाकी सारी चीज़ सेम है। सिर्फ जो चिप्स का साइज़ है, जो स्टोन के जो चिप्स का साइज़ है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। देखिए साइज़ थोड़ा सा बढ़ गया है चिप्स का, चिप्स का साइज़ ही बढ़ता है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहती है टेराजो। ठीक है, इसको डिटेल में अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखो इस तरीके से मार्बल के चिप्स होते हैं, स्टोन चिप्स, मार्बल के चिप्स, इस तरीके से होते हैं चिप्स। ठीक है, ये टेराजो फ्लोरिंग का भी उसी तरीके से होता है पूरा। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से पूरे लेयर को इस तरीके से बिछा दिया जाता है। इसके बाद देखिए ब्रिक फ्लोरिंग, ब्रिक फ्लोरिंग में क्या होता है, इस तरीके से ब्रिक्स को इस तरीके से अरेंज किया जाता है। ठीक है, ब्रिक फ्लोरिंग होती है, इस तरीके से ब्रिक को एक फ्लोरिंग मटेरियल के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। कहाँ पे यूज़ करेंगे, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन में पैसे नहीं है आपके पास, चीप कंस्ट्रक्शन है, प्लेसेस वेयर हैवी आर्टिकल्स आर टू बी स्टैक्ड, जहाँ पे कोई बहुत भारी चीज़ें यहाँ पे रखनी है आपको, कोई गोडाउन में वगैरह में। ठीक है, क्या है इसमें मटेरियल ब्रिक है, लाइम सीमेंट मोर्टर है, बीच में जो गैप है उसे फिल करने के लिए तो हमें सीमेंट मोर्टर लगेगा। ठीक है, इसके अलावा बेस कंक्रीट जनरली 75 mm थिक होता है, रेशियो 1:4:8, लीन सीमेंट कंक्रीट 1:5 1:10। उस तरीके से ब्रिक ब्रिक को देखिए यहाँ पे, इसको जो लेइंग है वो भी सेम है, ब्रिक 1 by 1 इस तरीके से जिगजैग फॉर्म में हमको ब्रिक को लेइंग करना है। ठीक है, इस तरीके से दिखता है, देखो इस तरीके से तो आपने देखे होंगे यार काफ़ी जगह। उसके बाद सीमेंट कंक्रीट फ्लोर, जो कि मैक्सिमम हमने देखी है, वो देखी है सीमेंट कंक्रीट फ्लोर, है कि नहीं, मैक्सिमम हमने सीमेंट कंक्रीट। इसमें क्या होता है, सिंपल सीमेंट कंक्रीट के लेयर को इस तरीके से बिछाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से बिछाया जाता है, सीमेंट कंक्रीट का फ्लोर होता है। इस तरीके से बनाया जाता है, 1:2:4 इसका कंपोजिशन है। थिकनेस 25 mm होती है, 40 mm 50 mm भी होती है। लेड ओवर द बेस कंक्रीट आफ्टर द प्रॉपर सब बेस प्रिपरेशन, जैसे कि कोई भी फर्स्ट फ्लोर पे आपको सीमेंट कंक्रीट का लेयर बनाना है तो उसका जो सब बेस क्या होगा, जो स्लैब डल चुका है, फिर उसके ऊपर हमको 20-25 से 50 mm का एक कंक्रीट का लेयर डालना है। क्वालिटीज़ क्या है, स्मूथ हार्ड प्लीजिंग इन अपीयरेंस, वजन इज गुड, ड्यूरेबिलिटी, इकोनॉमिकल है। सबसे ज़्यादा यूज़ ये बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है ना, आप मैक्सिमम देखेंगे सीमेंट कंक्रीट का बनाते हैं। ठीक है, पहले तो बहुत ज़्यादा होता था, अब टाइल्स ने इसको रिप्लेस कर दिए। ठीक है, इकोनॉमिकल होता है,
बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है, स्किल लेबर लगते हैं इसमें, डज नॉट इक्वलाइज विद द टेम्परेचर, कैन बी इजीली क्लीन, कैन कैरी एक्सपेक्टेड लोडिंग एंड ट्रैफिक, यानी कि इसके एडवांटेजेस काफ़ी ज़्यादा है। कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फ्लोरिंग थ्रू यूजेस थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉर नियरली ऑल टाइप्स ऑफ बिल्डिंग लाइक हाउसेज, शॉप्स, हर जगह इसको मैक्सिमम यूज़ किया जाता है। डिज़ाइन कंसिडरेशन में क्या है? चॉइस ऑफ एग्रीगेट शुड बी हार्ड enough for good durability as well as abrasion resistance. Water cement ratio क्या है इसका? Lower the water cement ratio, greater the durability and wear resistance. Water cement ratio को थोड़ा कम ही रखना है। Density of flooring. The flooring should be well compacted. Density is increased with the increase in floor finishing. हमको क्या करना है? जो कॉम्पैक्शन है इसमें प्रॉपरली सीमेंट हर कोने में जाना चाहिए, सीमेंट कॉन्क्रीट, ताकि वो पूरी तरीके से कॉम्पैक्ट रहे। क्यूरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिक्वेट क्यूरिंग इज एसेंशियल टू इंश्योर गुड बियरिंग रेजिस्टेंस। इसे काफ़ी दिनों तक के 7-8 दिन तक के हमें छोड़ना पड़ता है। सीमेंट कंक्रीट फ्लोर फिनिशिंग देखिए, फिनिश इज लेड विद बेस कंक्रीट ऑन ग्राउंड, टॉपिंग इज लेड विद 2-3 hours ऑफ लेइंग ऑफ द बेस कंक्रीट, बेस कंक्रीट इज इम्पार्ट स्ट्रेंथ एंड हैव गुड बेयरिंग प्रॉपर्टीज। उसके बाद देखिए जो बेस कंक्रीट जिसके ऊपर हमें रखते हैं इसको, consist of 100 mm thick 1:4:8 cement concrete. Before placing the base concrete, the sub base should be properly wetted. उसे हमें पूरे तरीके से गीला करना है सब बेस को, फिर उसके ऊपर बेस आएगा 20 mm का, 25 mm का या 40 mm का। लेकिन जो मेन सबसे नीचे वाला जो सब बेस होता है वो कितना होता है? 100 mm। Surface should not be finished smooth but kept rough to provide adequate bond of topping. उसके बाद जो फिनिशिंग मटेरियल है जो कि एक्चुअली में सीमेंट कॉन्क्रीट है, वो क्या होता है? 1:2:4 का होता है विथ मिनिमम थिकनेस ऑफ 25 mm। टॉपिंग शुड बी प्लेस्ड ऑन इन पोजीशन एज सुन एज पॉसिबल बट नॉट लेटर देन 2 to 3 hours ऑफ लीइंग। ठीक है ना? जो टॉपिंग की जाती है वो 2 से 3 घंटे के बाद नहीं, 2 से 3 घंटे के अंदर करना। ठीक है, सीमेंट कॉन्क्रीट का लेयर है, सॉरी सीमेंट कॉन्क्रीट की फ्लोरिंग बोल सकते हो आप। इसके बाद एक टिम्बर फ्लोरिंग में आपने देखे होंगे, है ना? इस तरीके से टिम्बर मटेरियल को यूज करते हैं। फ्लोरिंग इन विच टिम्बर इज यूज्ड एज टिम्बर फ्लोरिंग, इट इज द मोस्ट कॉमन फ्लोरिंग एंड पोजेसेस नेचुरल ब्यूटी। दिखने में भी काफी अच्छा होता है। मटेरियल क्या है? आर्टिफिशियल वुड होता है, एमडीएफ बोर्ड्स होते हैं। फॉर नेचुरल वुडन फ्लोरिंग टीक होता है, ओक, शीशम, इस तरीके से अलग अलग टाइप के वुड यूज करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडेसिव इज यूज्ड इन टिम्बर फ्लोरिंग। एडेसिव का मतलब क्या होता है? जो स्टिकिंग एक ग्लू होता है वो एडेसिव होता है। ठीक है, इसमें कंस्ट्रक्शन का जो मेथड है वो देख लो। सबसे पहले ग्राउंड को लेवल किया जाता है, कॉम्पैक्ट किया जाता है। ओवर द कॉम्पैक्टेड सरफेस ऑफ ग्राउंड अ लेयर ऑफ लाइम कंक्रीट 10 to 15 सेंटीमीटर और सीमेंट कंक्रीट 5 to 8 सेंटीमीटर थिक इज लेड एंड प्रॉपर्ली कॉम्पैक्टेड। सीमेंट कंक्रीट हर इसमें आएगा, ठीक है ना? ये चीज़ याद रखेंगे। सिर्फ फ्लोरिंग की फिनिशिंग मटेरियल चेंज होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम? स्मॉल वॉल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ नियरली 1:1.5 to 2 center to center are constructed over the concrete bed. Over the door wall, timber beam generally 8 by 10 centimeter in size, called slipper or needle are laid. Wooden boards generally 2 to 3 centimeter thick and maximum width of wooden boards are recommended at 10 centimeter. ठीक है ना? उसके बाद क्या करते हैं हम? The wooden plank are joined by tongue or groove. ठीक है, देखो यहाँ पे सिंपल, इसमें समझेगा आसानी से। ये बेस कंक्रीट हो गया। फिर उसके बाद ये टिम्बर के इस तरीके से प्लैंक लगाए जाते हैं। इसके ऊपर फिर क्या लगाते हैं हम? शीट आती है वो लगाते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये बनाया जाता है। इसके मेरिट्स डिमेरिट्स देख लो। स्क्रैच रेजिस्टेंस होता है, नॉन फेडिंग होता है, नॉट मच पॉलिशिंग रिक्वायर्ड, डज नॉट डैमेज द सब फ्लोर, इलास्टिक इन नेचर। कॉस्ट, इसके डिमेरिट्स क्या है? महंगा है, कॉस्टलियर है, नॉट इजीली अवेलेबल, इट इज़ यूजुअली यूज वेयर द टेम्परेचर ड्रॉप्स लो, नॉन वाटर रेजिस्टेंस है, मेंटेनेंस प्रॉब्लम बहुत है, कैन नॉट बी यूज वेयर देयर इज हैवी ट्रैफिक। ठीक है, यूज़ कहाँ पे? मैक्सिमम आपने देखे ऐसे ऑडिटोरियम में, डांसिंग हॉल में, जिम्स में, स्क्वैश कोर्ट्स में, रेजिडेंशियल एरियाज में मैक्सिमम ये यूज़ किया जाता है इस तरीके से फ्लोरिंग। पीवीसी शीट आपने बहुत देखे होंगे। पीवीसी शीट देखिए इस तरीके से दिखती है, इस तरीके से पीवीसी शीट है। ठीक है ना? पीवीसी शीट जो है वो काफ़ी ज़्यादा रूफ्स और फ्लोर दोनों में यूज़ की जाती है।
PVC flooring material is manufactured in different patterns to suit different conditions, gives a resilient and non-porous surface. Burning cigarettes will damage the neat surface of PVC sheet. Rubber based adhesive are used for fixing. देखिए इस तरीके से दिखती है PVC शीट्स, है ना। इस तरीके से शीट्स भी लगाते हैं फ्लोरिंग मटेरियल। Laying shall be laid on the subfloor and marked with guideline. Adhesive shall then be applied with the proper tools. When the tack free, the flooring is properly placed so that air is squeezed out. Rollers shall be used. इसे स्टिक करने के लिए, इसे चिपकाने के लिए रोलर्स को ऊपर छोटे छोटे से रोलर्स को मूव कराना पड़ता है। ये पीवीसी शीट होती है, इसे भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था कुछ फ्लोर्स के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम रूफ्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट है तो उसमें आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।